On 1st April, the company announced the buyback of 25% of its equity share. मतलब जो भी 25% शेयर हम बायबैक करेंगे, कितने में करेंगे? एक शेयर 15 रुपये का होगा, ₹15 per share. For this purpose, it sold all of its investment for ₹75 lakh. क्या कह रहा है? इस पर्पज़ के लिए कंपनी अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को सेल कर रही है, कितने रुपए में? 75 लाख में। देखते हैं आगे। ऑन 30th अप्रैल द कंपनी इशू 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। क्या कह रहा है? इस पर्पज़ के लिए अब क्या 30th अप्रैल में कंपनी क्या कर रही है? एक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इशू कर रही है जो कि 10 रुपये का है, बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी। मतलब कि जिन लोगों के पास 4 इक्विटी शेयर है ना, उनको एक इक्विटी शेयर दे रही है एज ए बोनस। ठीक है। अब इसके लिए हमें कुछ जनरल एंट्री पास करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी दे रखी है, वो आप देख लीजिए। इक्विटी शेयर हमको दे रखे हैं 10 रुपये का एक है, 1200 ये अमाउंट है। ठीक है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है 175, जनरल रिजर्व दे रखा है 265, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 170 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 74। तो अब हम इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन जब हम करेंगे, सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री किसकी करेंगे? सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की जनरल एंट्री करेंगे, बायबैक की नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला है कि 75 लाख की इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया है। कितने में क्या है? 75 में। इन्वेस्टमेंट थी कितनी की? 74 की। सोल्ड कितने में क्या है? 75 लाख में। अब आप देखिए एंट्री कैसे होगी। तो एंट्री होगी 1 अप्रैल की डेट में होगी। एंट्री क्या होगी? सेल करने की एंट्री करनी है। सेल करेंगे मतलब पैसा आपके पास आएगा। अब पैसा आ रहा है तो बैंक बैलेंस, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो पैसा आ रहा है ना, तो बैंक क्या होता है? एसेट होती है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है प्रॉफिट, यह है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए सबसे पहले कितना रुपया आ रहा है? 75 लाख रुपये आ रहा है, क्योंकि कितने में सेल की थी चीज़? 75 में। अब वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 74 की थी, वो लिख दिया। अब इसके ऊपर तो प्रॉफिट हो गया 1 का, तो हमने यहाँ 1 प्रॉफिट में लिख दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड एंट्री करते हैं, क्योंकि बायबैक हमारा किस डेट से स्टार्ट किया है? 5 से स्टार्ट किया है। अब देखिए बायबैक की सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया बायबैक अकाउंट ओपन क्या है? बायबैक बैंक अकाउंट। ये बायबैक बैंक अकाउंट है जो ओपन करती है कंपनी। ठीक है। आप मेरा जो वो है मेरा प्रीवियस मेरी जो वीडियो है वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी जनरल एंट्री ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बायबैक अकाउंट ओपन किया जाएगा। बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जितना भी बैंक के में जो बैलेंस आ रहा है वही बाय बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बैंक कम हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। बाय बैंक भी एक बैंक अकाउंट का स्वरूप है, उसको हमने डेबिट कर दिया। तो एंट्री हमें देखिए 450 कैसे आया, मैं आपको समझाती हूँ कैसे आया। क्या बोला है ये? 25% शेयर बायबैक करेंगे। तो बायबैक एक्चुअली कितना रुपया है? 1200 अमाउंट है। इक्विटी शेयर का अमाउंट 1200 है। इसका 25% जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 300। ये रुपीज़ में आ गया है 300, मतलब इतने शेयर हमको इतने रुपए का बायबैक करना है 300। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी एंट्री करते हैं हम। ठीक है। जब रिडीम की एंट्री करेंगे, मतलब बायबैक की एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे? ड्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल एक्चुअल में कितनी इक्विटी शेयर को बायबैक करना है? 300 जो मैंने निकाला। अभी एक्चुअल में प्रीमियम है, देखो आप क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो 15 रुपये में एक शेयर है, तो मतलब 5 रुपये का एक शेयर हो गया। 5 रुपये प्रीमियम हो गया, 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू हो गई। तो 5 रुपये शेयर है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आप एक्चुअल में 1200 तो मैंने अमाउंट लिखा है, 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएंगे आपके 120। ठीक है। अब आप यहाँ 120 लिखेंगे, 120। ठीक है। तो आपको इसका निकालना पड़ेगा, आपको कितना आया है। ठीक है। तो प्रीमियम हम इसका निकाल लेंगे, तो कितने रुपए का है ये? 5 रुपये। अच्छा 5 रुपये क्या है हमारे? 5 रुपये तो है हमारा प्रीमियम।
तो कैसे, ये 300 शेयर है ना, तो एक ज़ीरो निकाल देंगे, 30 आएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यह कितना आ जाएगा, 150 आपका प्रीमियम आ जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर 450 आ जाएगा, टोटल करके लिख दिया। अब एक बात आप समझिए, हमने बता रखा है आपको कि जो भी इक्विटी शेयर के लिए जितना भी पैसा हमें पे करना होगा वो हम फ्री रिजर्व से निकालते हैं, लेकिन प्रीमियम के लिए हम फ्री रिजर्व से नहीं निकालते। सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं कि आपके पास कुछ रिजर्व या कुछ बैलेंस पड़ा है, तो हम देखेंगे इसके अंदर, हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है जो कि कितना है, 175 का, और हमें चाहिए कितना, 150, तो निकल जाएगा इसमें से। तो एंट्री क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बाय बैंक। ये इस चीज़ को, एंट्री को आप कॉन्सेप्ट से समझिए। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने डेबिट क्यों किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि इसका एक्चुअल में बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन अभी ये कम हो रहा है, हम इससे कुछ बैलेंस निकाल रहे हैं, तो निकालेंगे तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए, प्रीमियम ऑन बायबैक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन ये अब बढ़ रहा है, तो ये देखिए, जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, अभी ये घट रहा है ना, तो इसे क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा। तो 150 हमने निकाल लिया। कितना पैसा अवेलेबल था, 175 का अमाउंट, रिजर्व अमाउंट अवेलेबल है सिक्योरिटी प्रीमियम में, हमको चाहिए कितना, 150, तो एंट्री हमने कर दी, यहाँ से हमारा प्रीमियम निकल गया। अब एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर टू बाय बैक। अब जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको बाय बैक बैंक अकाउंट दे देंगे हम, क्योंकि हमारा टोटल पैसा इसमें आ गया। तो हम एंट्री कर देंगे 450 रुपीज़ से, टोटल अमाउंट से, जो ये वाला अमाउंट था, क्योंकि देखो इक्विटी शेयर होल्डर कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रखा है, 450 से, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंट्री हो गई कंप्लीट। अब देखिए, जितना भी फ्री रिजर्व निकाला है, फ्री रिजर्व से हमने कितना पैसा निकाला है, फ्री रिजर्व से हम 300 रुपीज़ ही निकालेंगे, मतलब 300 निकालेंगे। 150 क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने ये कहाँ से ले लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया, तो कितना पैसा बचा, सिर्फ 300। ये कहाँ कहाँ से अरेंज करेंगे, पहले करेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपको, 665, तो वो पूरा लिख लिया। फिर 300 में से 665 लेस करेंगे तो आएगा 35, तो पीएल में से कितना पैसा ले लेंगे, 35, तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, तो ये आ जाएगा 300। एक बात मैंने आपको बताई थी पिछले आपको क्लास में कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोनस शेयर भी इशू हो रहे हैं। बोनस शेयर कैसे इशू हो रहे हैं, हर 4 इक्विटी शेयर को एक बोनस शेयर इशू हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे बोनस शेयर, कितना इशू करना है। देखिए 1200 टोटल था इक्विटी शेयर, सॉरी 120, हाँ 1200 टोटल इक्विटी शेयर था, उसमें से 25% हमने दे दिया, मतलब 300 हमने दे दिया। बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 900। अब इन 900 वालों में को हर 4 को एक देना है, तो डिवाइड कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 225 आ जाएगा, मतलब इन 225 को एक शेयर देना है। तो एंट्री क्या करेंगे, देखिए आप सीआरआर में से ये पैसा निकालेंगे, क्योंकि भाई पैसे का रिजर्व तो बनाना पड़ेगा। तो बोनस शेयर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। अब क्रेडिट बैलेंस देखो, सीआरआर का बैलेंस क्या था, क्रेडिट था। अब इसमें से पैसा निकाला जाएगा, तो इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कितना चाहिए हमें, 225, तो 225 यहाँ लिख देंगे एंट्री, सीआरआर टू बोनस शेयर, एंट्री कर देंगे बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या हो जाएगा, 225 से हम एंट्री कर देंगे। तो ये आपकी जनरल एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।